हैं तो थोड़ा मोटिवेट हो जाएँगे, एक दूसरे को शेयर कर लेंगे बातें। तो कोई भी स्वास्थ्य के लिए हमारा पेट का ठीक होना ज़रूरी है। पेट का स्वास्थ्य होना क्या हुआ? स्वस्थ होना, उसकी शक्ति बना रहना, पचाने की शक्ति बना रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आप खाते हैं, सबसे पहले उसको च्युइंग करते हैं, चबाते हैं और चबाते कितना है वो हम पर और आप पर डिपेंड करता है। परंतु चबाना हमें ज़्यादा है, जिससे कि हमारा लार अधिक से अधिक उसमें मिले। और लार क्या है? अल्कलाइन इन नेचर है, बेस है, क्षारीय है। और जितना क्षार पदार्थ हमारे भोजन से मिलेगा, जितना वह पिसेगा, पेस्ट बनेगा, उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए अच्छा है। यानी कहने का अर्थ ये है, ज़्यादा देर चबाएंगे तो वो क्या होगा, बड़ा टुकड़ा छोटों में और छोटा टुकड़ा फिर पेस्ट में बदल जाएगा। तो हमारे पेट को उसको चबाने के लिए, पचाने के लिए एनर्जी हमारी बच जाएगी। ठीक है, जो काम हमारा शरीर करेगा वो हम यहीं कर लेंगे, तो एनर्जी बच जाएगी और साथ साथ उसमें लार भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो एक बात होती है। दूसरा, हम खाते किस लिए हैं? स्वाद के लिए। अधिकतर तो स्वाद के लिए खाते हैं, ये खा लूँ, वो खा लूँ, वो खा लूँ, ये टेस्ट कर लूँ। होता है, वैसे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक टुकड़ा तो ले लूँ, एक निवाला तो ले लूँ, टेस्ट आ जाए, देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। जब ये टेस्ट के लिए हम खाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा देर रखेंगे तो और अच्छा टेस्ट लगेगा ना। और जल्दी जल्दी खाएंगे तो वो तो क्वांटिटी तो ज़्यादा कर लेंगे मगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। जिसके लिए आप खा रहे हैं वो तो गया तुरंत अंदर, अंदर जाने के बाद कोई टेस्ट मिलेगा? बताओ, मिलेगा? वो तो गया गड्ढा में, है, कुआं में गया। टेस्ट तो यही है ना। तो टेस्ट रखने के लिए तो थोड़ा चबाएंगे ना, जितना देर रखेंगे उतना टेस्ट मिलेगा। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं बड़े ही बारीकी से उस पर ध्यान दे के खाएंगे। हमारा ध्यान कहीं उधर रहता है, ऑफिस रहता है, घर रहता है, बच्चों के पास रहता है और हम चबाते जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कब अंदर चला गया। ऐसा ही होता है। तो फिर बोलेंगे कि हमारा पेट खराब रहता है, गैसेस बनती है, एसिडिटी होता है और एसिडिटी होगा तो टेंशन होगा, टेंशन होगा तो फिर सब कुछ खराब। ठीक है ना। तो पेट का सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चबा चबा के एक बात करेंगे। अब देखो, एक हमारे पेट में माइक्रोबायम्स होते हैं। माइक्रोबायम्स हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब होता है जो हमारे लिए फैमिलियर होता है, बहुत ही फैमिलियर होता है। ठीक है, वो हमारे लिए खतरनाक नहीं होते हैं। खतरनाक तब बन जाता है जब हम गलत चीज खाते हैं और अनफैमिलियर बैक्टीरिया, वायरस की, माइक्रोबायम्स की तादाद बढ़ जाता है, वो हमें प्रॉब्लम करता है। चाहे वह दर्द के रूप में हो, चाहे ऐंठन के रूप में हो, चाहे वह ये लूज मोशन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, चाहे एसिडिटी के रूप में हो। तो ये माइक्रोबायम्स की क्वांटिटी क्या है? करोड़ों में, अरबों खरबों में। और उसको यदि हम तोलें एक फिजिकल बैलेंस के द्वारा तो उनकी जो वजन होगा 1.5 से 2 किलो। अब देखो, 1.5 से 2 किलो। एक सुई की नोक में करोड़ों बैक्टीरिया, एक सुई की नोक में करोड़ों बैक्टीरिया आप समाया होता है, तो अब इसमें कितने होंगे? ठीक है। अब देखिए, जो हम माइक्रोबायोम्स है, जो आपको मूड को अच्छा रखता है, यदि अच्छे होंगे तो मूड आपका अच्छा रहेगा, ये बिगड़ेंगे तो आपका मूड भी खराब होगा। कहते हैं ना, हमारा सोच अच्छा होता है तो सोच हमारा अच्छा रहता है। पेट यदि साफ रहता है तो हमें दिन में अच्छा अच्छा लगता है, अच्छे ख्यालात आते हैं। और पेट भारी रहता है, अपच रहता है, पेट फूला फूला रहता है, तो क्या होगा? यहाँ भी गड़बड़ होते रहता है। क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हमारा ब्रेन से है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ सिग्नल पहुंच जाता है तुरंत। ठीक है, अब वो सिग्नल जाता है वेगस नर्व्स के द्वारा। वेगस नर्व्स जो स्टुमुलेट होता है तो हमें अच्छा उत्साह आता है, उमंग आता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, दैट इज वेगस नर्व्स। ठीक है, तो उनको हमें, पेट को सही रखना है। अब देखिए, अब माइक्रोबायम्स का, उनका भोजन क्या है, उनका खुराक क्या है? उनका भोजन क्या है? माइक्रोबायम्स जो अंदर आपके अंदर है, उनका भोजन क्या है? बताओ। उनका भोजन वही रफेज, रफेज। ये नहीं कि चावल, रोटी, दाल, ये सब नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें रफेज ज़्यादा होता है ना। तो रफेज इनका खुराक है। तो रफेज जितना आप खाएंगे तो क्या होगा? पेट हमारा साफ रहेगा। रफेज, रफेज,
फल फ्रूट्स में जो रेशा होता है, रेशा रेशा वाला, आप वेजिटेबल खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, रेशा होता है कि नहीं? वो पचता नहीं है, सेल्यूलोज होता है, वो पचता नहीं है, परंतु वो झाड़ू का काम आंतों में करता है। झाड़ू लगाते हैं सफाई के लिए, तो वो अंदर की सफाई कौन, इस झाड़ू से तो होगा नहीं, तो वो झाड़ू हम इस्तेमाल करते हैं। रेशा वाला चीज ज्यादा खाएंगे। अब फ्रूट्स में क्या होते हैं, सलाद में क्या होता है, वेजिटेबल में क्या होता है, अधिकतर रेशा होते हैं, और लाइफ्स, विटामिन एंड मिनरल्स होता है, लाइफ्स होता है, वो डेड नहीं होता, वो डायरेक्ट जाके आपको पचेगा, आपको तुरंत ब्लड में आपको वो जान, वो स्फूर्ति प्रदान करेगा, और वो बहुत ही आपको शक्ति प्रदान करेगा, आपको हीलिंग करेगा, और पेट को साफ करेगा। माइक्रोबायोम्स को कहेगा मेरे अंदर डाला है कुछ, अब आया मेरी जान में जान आया, ठीक है, वो उनका भोजन। हम उल्टा करते हैं, पके पके चीज खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और सुबह में हम चाय पी लेते हैं, सबसे बड़ी बात। अब जब आप रात में खाना खा के 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, इसके बाद 10 बजे सोते हैं, तो पूरी रात वो भोजन क्या होता है, पचता है, उसका एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, हीलिंग होता है, आपकी बॉडी टूट फूट जो होती है वो कुछ हीलिंग होता है, और वो अलर्ट हो जाता है, सिपाही जो अंदर है माइक्रोबायोम अलर्ट होता है कि सुबह हमें क्या मिलने वाला है, जाओ, ठीक है, तो हमें सुबह में क्या मिलने वाला है। तब सुबह सुबह यदि हम गरम गरम चीज पिएंगे, तो वो सिपाही क्या कहेगा, वो तो मरेगा ना गरम चीज से, मुरझाएगा ना, वो इनएक्टिव होगा ना, वो एक्टिव तो नहीं रहेगा। कि हमें मिलने वाला था रसादार शीतल पेय, अब उसके जगह पर गरम गरम रेजिन, केटिन, क्या क्या होता है उसमें, चाय में 11 प्रकार के जहर होता है, वो हम पीते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे माइक्रोबायोम्स अनबैलेंस होता है, हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो हमारा डेड होता है। सिग्नलिंग सिस्टम, एक पॉइंट आया सिग्नलिंग। अब सिग्नलिंग सिस्टम क्या है, डायबिटीज वालों का लाइफ स्टाइल डिजीज है, सिग्नलिंग सिस्टम आपका खराब होगा। सिग्नलिंग अलर्टनेस, अंदर जो सिग्नल जैसे अंदर जाते, कोई चीज आप देखते हो, कोई सिग्नलिंग सिस्टम आपका कितना शक्तिशाली है, और जितना शक्तिशाली सिग्नलिंग सिस्टम होगा उतने हम स्वस्थ रहेंगे। और ये गरम गरम चीजें खा के, ये हार्मफुल चीजें खा के, बाजार की चीजें खा के ज्यादा हम खाते हैं, हमारी सिग्नलिंग सिस्टम क्या होता है, ब्लॉकेज होता है कि नहीं, ब्लॉक होता है। जितने आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे उतने सिग्नलिंग सिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा। एक होता है प्लास्टिसिटी, एक होता है इलास्टिसिटी, सुना है, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक की तरह, अब प्लास्टिक एक होता है इलास्टिसिटी। प्लास्टिक को करो, जैसे प्लास्टिक हम देखते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल वाला प्लास्टिक नहीं, वैसे प्लास्टिक मोटा वाला पाइप वाला, उसको आप दबाओ दबी रहेगा, उसको खींच दो खिंचा ही रहेगा, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। बच्चे का शरीर देखो, एक बार ऐसे दबाओ छोड़ दो तो वो अपने शेप ले लेगा, बड़े बुजुर्ग का देखो ऐसे दबाओ तो थोड़े समय के लिए वैसा ही बना रहेगा, है कि नहीं, ठीक है, होता है कि नहीं। तो हमारा आंत भी, जब हम ऐसी चीजें खाते हैं तो हमारी वो प्लास्टिक बन जाता है आंतें। अब प्लास्टिक में क्या होगा, वो भोजन अटकेगा कि नहीं, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें क्या है, इलास्टिसिटी नहीं है, एक स्पंदन होता है, आंतों की एक स्पंदन होती है जिससे कि हमारा फूड आगे सरकता है, वो स्पंदन ही नहीं रहेगा, वो प्लास्टिक बन रहा है धीरे धीरे ऐसे खान पान से उम्र के साथ साथ, तो क्या होगा, कंस्टिपेशन होगा कि नहीं, डायबिटीज होगा कि नहीं, और सारी समस्या, हाइपरटेंशन, बीपी होगा कि नहीं, माइग्रेन या सर दर्द या आपका टेंशन होगा कि नहीं, घुटनों में दर्द होगा कि नहीं, कमर में दर्द होगा कि नहीं, सारी समस्या तो हमारा पेट से है ना, पेट से है ना। तो हमारा यदि मान ले जाए तो हमारा ये पेट प्लास्टिक इलास्टिसिटी कैसे बनी रहे, तो इलास्टिसिटी बनाने का काम ये हमारा रफेज करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करता है, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल करता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो डायबिटीज के लिए खास तौर पर हमें इस चीज़ों को वरीयता देना है। इसी कारण से, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज है, हमने गलत किया, गलत सोच रखा, गलत खान पान किया, तो इसी कारण से हमें तो ये प्रॉब्लम हो गई। जितने आंतें हमारी साफ होगी आपकी डायबिटीज दूर होगा। और आंतों को साफ करने के लिए झाड़ू लगाना है, सुबह सुबह, सुबह लगाते हैं ना झाड़ू घर में, बरामदे में हैं, तो सुबह क्या झाड़ू लगा के क्या खाएंगे, तो झाड़ू लगेगा, फ्रूट्स खाएंगे ना, भाई जी ने बताया था ना, 12 बजे तक हम फ्रूट्स खाते हैं, जरूरी है। तो आप सुबह सुबह एक रसा जानदार लाइव्स है, प्रकृति की, कुदरत की, परमात्मा का दिया हुआ चीज आप खाएंगे तो क्या होंगे,
पेट साफ होगा, आप अच्छे महसूस करेंगे। आप करके देखो थोड़ा, 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स खाना है, ठीक है। नहीं हो सकता 11 बजे तक थोड़ा करो, एक बार नहीं खाओ 2 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मन करता है ज़्यादा नहीं खा सकते हैं तो 2 बार में खा लो, ठीक है। सुबह में थोड़ा कुछ काढ़ा हर्बल टी या कुछ भी और पी सकते हो। और चाय जिनको ज़्यादा तलब है वो थोड़ा दोपहर में पियो, ठीक है। अब पीने भी चाहते हो थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा क्वांटिटी लीजिए। अब जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है मैं तो उनको पूरा मना करता हूँ, नहीं पीना है सुबह चाय, ठीक है कि नहीं, उनको नहीं पीना है। अब नहीं मानते हैं तो क्या करें, कुछ ले लो, इसमें तो इतना कुछ, ठीक है, मन को एक सही करने के लिए। और चाहे कुछ नहीं है, हमारी आदत हो गई है, हमारे पुराने उधर के जो पश्चिमी के आए हमें सिखा गए और फिर वो चले गए, हम उसके आदी हो गए और सारी समस्या हमें यही से हो रहा है। डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे चाय छोड़ो वो छोड़ो, वो तो और कहते हैं चाय ला के दो, ब्रेड खा लो एक और चाय पी लो और इसके बाद टेबलेट खा लो, कुछ नहीं मिलता, ऐसे बोलते हैं ना, करते हैं ना कि भैया चाय बिस्कुट दे दो और टेबलेट खा लो इसके बाद। भैया ये मीठा जहर है, आपको एक ही बार में आपको नहीं चलेगा, धीरे धीरे सालों लगेगा और आप बड़ा समस्या बन के आ जाएगा। अब फिर समस्या बन के जाएंगे तो वहीं जाना है ना, आप कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे ना, फिर बिल भुगतिए, कष्ट सहिए, समय लगाइए, क्या है। तो योग हमें जीना सिखाता है, अच्छा मार्गदर्शन देता है, सिर्फ शरीर के लिए हमारे मन को भोजन देता है। तो 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स खाना है। इसके बाद जब आप 12 से 2 के बीच आपने लंच लेना है, लंच में घर का बना हुआ हो, ठीक है। और खाने से लंच खाने से पहले, भोजन खाने से, घर का बना हुआ खाने से पहले सलाद खाइए थोड़ा, ठीक है, चबा चबा के सलाद खाइए, 2-3 प्रकार के सलाद हो, इसके बाद खाइए, इसके बाद भोजन खाइए, ठीक है। ऐसे नहीं है, ले सकते हैं, ले सकते हैं, सुबह खाली पेट ले, सुबह भी ले सकते हो खाली पेट, और शाम में भी 4-5 बजे आप खाने का मन करता है वहाँ भी आप चबा चबा के वो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो अखरोट बादाम सुबह भी ले सकते हो फुला हुआ, शाम में भी ले सकते हो, जैसे आपको टाइम आपको अवेलेबल है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कहने का भाव कि अधिक से अधिक हमारा लाइफ विटामिन और मिनरल्स जाने के लिए रफेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना है, यानी 50-60% हमारा यदि चला जाए तो कोई रोग नहीं रहेगी। रात का भोजन हम देर खाते हैं, 8-9-10 बजे खाते हैं, जैसे कि दवा ले रहे हैं जी, जैसे 12-2 बजे दवा खाएंगे, फिर शाम में 7 बजे दवा खाएंगे, फिर 12-1 सुबह दोबारा 12-1 बजे, जैसे दवा हम लोग खाते हैं सुबह का, नहीं जैसे 12-2 बजे खाएंगे दवा, इसके बाद फिर 7 बजे खाएंगे, तो गैप तो बहुत। दवा आपका कितने, नहीं एक बार, दवा कितने बजे खाते हैं आप, टाइम क्या है आपका दवा खाने का? वही 11 बजे तक। 11 बजे खाते हैं ना, खाना पहले खाते हैं, खाना खाने से पहले खाते हैं। तो ऐसा करो ना, आप 9 बजे 10 बजे आप फ्रूट्स खाओ, इसके बाद आधा घंटा फ्रूट्स खाने के बाद कोई भी दवा ले सकते हो, पेट में चला गया ना आपका भोजन, आप भोजन समझो ना। फ्रूट्स लेकर दवा खा सकते हैं। और क्यों नहीं खा सकते भाई, वो भी तो फूड ही है, एक प्रकार फूड ही है ना आपका। क्योंकि हम बहुत पहले से ऐसे ही करते आए, कोई ऐसा ग्रेन जाए, हमारा अनाज जाए तभी हम दवा खाएं, कोई जरूरी है? अनाज जाए और वो भी कुक्ड वाला अनाज जाए तभी मैं दवा लूं? देखो सारे उल्टा, कैसे साइकोलॉजी हमारे दिमाग में भला हुआ है, हमारी गलती नहीं है उसमें, पहले से करते आ रहे। आप आधा घंटा, ये नहीं, हाँ आधा घंटा, जी जी बस। अभी जो 12-1 बजे खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, इसके बाद फिर रात को 7 बजे खाते हैं। अब जब भी देखो, देखो एक है 12 घंटा हो गया, आप आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा का ड्यूरेशन रखो ना। आपने खाना है 11 बजे, आप 10 बजे 9:30 बजे खा लो फ्रूट्स। इसके बाद क्योंकि दवा खाने के लिए पानी की जरूरत होती है और फ्रूट्स खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, तो दिक्कत होएगी। तो इसीलिए थोड़ा वो अंदर में थोड़ा पचेगा, ठीक है, वो मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे। उसके बाद आधा 1 घंटा के बाद आप दवा खाओ पानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रहेंगे आप, कोई नहीं दिक्कत है। सुबह जैसे थायराइड है तो सुबह पानी के साथ पीते हैं खाली पेट। आप कोई और भी दवाई खाते हैं तो आप पहले खा लो, उसी तरह से शाम का अपना रूटीन बनाओ जिस प्रकार से है, तो आप पर डिपेंड करता है ना हमने कैसे कोई। अब तो प्रॉब्लम कहाँ रहा, बता तो दिया, अब प्रॉब्लम कहाँ रहा। ये मन के जो गांठे हैं ना, मन की और वो चीजें वो खोल देंगे ना, सिलबट्टे समाप्त हो जाएगी तो सीधा हो जाएगा, सारा रास्ता तो खुला हुआ है। नहीं अनाज खाना पड़ेगा, फल फूल खाकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत ही नहीं है।
हमको अनाज तो कम ही खाना है ना। हाँ, अनाज कुक्ड वाला, कुक्ड मैंने कल बताया ना, होपलेस, होप चला गया उससे। हर एक चीज हम आटा देखते हो, गेहूं आता, गेहूं में सारी चीज भरपूरता होती है, परंतु उसको फिर छांटते हैं, काटते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, उसमें कई प्रकार के समाप्त हो जाता है, फिर कई दिन हमारे घर में रहता है वो पाउडर के फॉर्म में, फिर उसको गूंथते हैं, फिर उसको सेकते हैं, सिकाई से भी कई चीजें उससे समाप्त हो जाता है। हमें हमारे पास बचता क्या, 100% में 30%, 35% बचता है, और उसी चीज को हम, मरे हुए चीज को हम खाते हैं। कितना प्रोसेस होके आता है, और जो प्रोसेस होके आएगा उसमें आपका कुछ नहीं बचेगा, जीरो, नथिंग। वही 30-40% के लिए हम पेट भरते हैं, सिर्फ पेट। अब लाइव पके हुए फल डायरेक्ट खाएंगे तो डायरेक्ट आपके अंदर 100% जाएगा ना आपके अंदर। अब तो सोचने की बात है। टाइमिंग नहीं होने के कारण बीपी ठीक रहता है। हाँ, फास्टिंग जो है ना सर, फास्टिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि यही टाइमिंग नहीं मिलने के कारण से ऐसा होता है कि दवा का टाइमिंग। अच्छा, थोड़ा हल्का जो मैंने बताया ना, आप थोड़ा, आपका वेट कितना हो रहा है? वेट मेरा 60 है। 60 है तो 600 ग्राम कम से कम फ्रूट्स खाओ। तो खाते हैं। हाँ, 600 ग्राम। और ये डायबिटीज वाले को सिर्फ एक ही प्रकार के फ्रूट से नहीं चलेगा, 3-4 कलर की अलग अलग वेराइटी की फ्रूट्स खाओ, कि सब के कलर्स में अलग अलग विटामिन और मिनरल्स अलग अलग होते हैं, जो सबको जब कंबाइन होके खाओगे तो सारे मिल जाएगा आपको। ठीक है, सुबह में थोड़ा खाली पाँव चलो, सुबह या शाम जब भी टाइम मिलता है, ठीक है, वो थोड़ा करो, हल्का मेडिटेशन करो रात में सोते वक्त, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा हल्का करो, देखो 4-5-10 ये 7 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आपको सारे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, इसको थोड़ा हल्का फॉलो करेंगे ना तो देखेंगे आप, शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, दूध कौन कौन पीते हैं डेली? चलो ठीक है, तो इस पर भी हम एक बार बात करेंगे, फिर आपकी जो मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, वो भी थोड़ा छटेगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, यही हम समाप्त करते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, उनको थोड़ा लगा साइंटिफिक है, ये बैठता है, दिल को भाता है, मन को जचता है, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। ये बेसिक चीज को हम नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, इसलिए तो बीमार पड़ते हैं, फिर इतना घबराते हैं, इतना फिर बेचैन होते हैं, फिर भागते हैं दूर। आप खुद डॉक्टर हो आप खुद डॉक्टर हो। ठीक है, हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ व गर्दन सीधी, हमारा मन स्वस्थ, हमारा तन स्वस्थ, उस ऊपर वाले को थैंक्स। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, इस बिलीव के साथ कि परमात्मा शक्तियां दोनों हथेलियों में उत्पन्न हो रहा है। 7-8 बार रख दें और संकल्प उत्पन्न हो चुका है, और इस कृपा समझकर, प्रसाद समझकर अपने शरीर पर धारण करें। आज की साधना को यही विराम देते हैं। आज का दिन हमारा शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।